और उसमें जो अव्यवस्था हुई जिस कारण 2 लोग मरे और सुना है करीब 3 दर्जन लोग बड़ी बुरी तरह घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। एक मंदिर की दर्शन व्यवस्था तक ठीक से नहीं की जा सकती। पिछले कुछ दिनों से हम ब्रजवासी लोग देख रहे हैं, कभी बोलते हैं यमुना में क्रूज चलेगा, कभी बोलते हैं वृंदावन से मथुरा जो है वो मेट्रो चलेगी, कभी बोलते हैं हेलीकॉप्टर से गोवर्धन की परिक्रमा होगी। तमाम ऐसे पौराणिक मंदिर सैकड़ों साल से हैं जहां लाखों आदमी आज दर्शन करने जाता है। ये सब खेल पैसे कमाने के हैं। बांके बिहारी मंदिर के पूर्व रिसीवर विनीत नारायण ने बांके बिहारी मंदिर को तोड़कर कॉरिडोर बनाए जाने के विचार पर आपत्ति जताई है। सोमवार को एक प्रेस वार्ता में कहा कि आए दिन उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से बड़ी बड़ी हवाई योजनाएं घोषित करके जनता को भ्रमित किया जाता है। देखिए, नंदोत्सव के दिन साल में एक दिन बांके बिहारी जी की मंगला होती है और उसमें जो अव्यवस्था हुई जिस कारण 2 लोग मरे और सुना है करीब 3 दर्जन लोग बड़ी बुरी तरह घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। तो ये बड़ा एक चिंता का विषय है कि इतना अमला सरकारी और उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और सब होने के बावजूद एक मंदिर की दर्शन व्यवस्था तक ठीक से नहीं की जा सकती। और समाधान क्या निकाल रहे हैं कि साहब कॉरिडोर, बांके बिहारी कॉरिडोर बनना चाहिए जमुना तक। पिछले कुछ दिनों से हम ब्रजवासी लोग देख रहे हैं, कभी बोलते हैं यमुना में क्रूज चलेगा, कभी बोलते हैं वृंदावन से मथुरा जो है वो मेट्रो चलेगी, कभी बोलते हैं हेलीकॉप्टर से गोवर्धन की परिक्रमा होगी। अब मुझे एक बात बताइए, जिस गिरिराज जी की करोड़ों लोग परिक्रमा करते हो, हेलीकॉप्टर से कितने लोग करेंगे? और ये क्रूज चलाना, ये सब क्या ब्रज की रसोपासना का हिस्सा है? ये सब करना, इसको क्या ये एंटरटेनमेंट पार्क, एम्यूजमेंट पार्क बनाने की तैयारी हो रही है ब्रज को? जहाँ तक कॉरिडोर की बात है, इस देश में और नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर है, माता वैष्णो देवी की गुफा है, केदारनाथ मंदिर है, बद्रीनाथ मंदिर है, तमाम ऐसे पौराणिक मंदिर सैकड़ों साल से हैं जहां लाखों आदमी आज दर्शन करने जाता है। तो क्या उनका विस्तार किया जा रहा है? क्या वैष्णो माता की गुफा को तोड़ के बड़ा किया जा सकता है, या बद्रीनाथ मंदिर को तोड़ के बड़ा किया जा रहा है? इतना ही नहीं, विदेशों में पौराणिक नहीं मतलब धरोहर के रूप में इटली के शहर फ्लोरेंस, रोम, वेनिस, फ्रांस का शहर पेरिस, ऑस्ट्रिया का शहर वियना, ऐसे तमाम शहरों का मैंने भ्रमण किया है जहां पतली पतली गलियां और ऐतिहासिक भवन हैं और लाखों आदमी वहां दुनिया भर से टूरिस्ट आता है, लेकिन सिर्फ अच्छे मैनेजमेंट के चलते कभी कोई हादसा नहीं होता। और उन्होंने कोई ना गलियों का विस्तार किया, ना हेरिटेज बिल्डिंग को तोड़ा। तो ये जो सारा खेल है कि कॉरिडोर बना दें, कि क्रूज चला दें, ये सब खेल पैसे कमाने के हैं। इन बातों का ब्रजवासियों की और तीर्थयात्रियों की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। आज अगर बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनाने की बात ये कर रहे हैं, सरकार चाहेगी तो करेगी, हम लोग कौन होते हैं रोकने वाले? लेकिन ब्रजवासियों के दिल से पूछिए कि जो सेवायत वहाँ रह रहे हैं सैकड़ों साल से, जो बेचारे छोटे दुकानदार वहाँ रह रहे हैं, उनके पेट पे लात पड़ेगी। और उसको भी छोड़िए, आप कॉरिडोर के नाम पे बना क्या रहे हैं? मॉल बना रहे हैं, नए नए पत्थर की बिल्डिंग बना के। अरे जो बिहारी जी की गली की एम्बियंस है, जिसको देखने दुनिया आती है, वो तो ख़त्म हो जाएगी, फिर उसकी जो आकर्षण है वो ही नहीं बचेगा। तो बहुत तरीके के समाधान हो सकते हैं व्यवहारिक, अगर समाधान की दृष्टि हो, लेकिन दृष्टि तो पैसे बनाने की है। हर वो प्रोजेक्ट लिया जाता है जिसमें मोटी कमाई हो। आज 600 करोड़ से ज़्यादा ब्रज तीर्थ विकास परिषद ब्रज के विकास पे खर्च कर चुकी है। क्या आपको लगता है कि मूल समस्याएं हल हुई हैं ब्रज की? वृंदावन बांके बिहारी मंदिर की गली के जीर्णोद्धार पर 27 करोड़ रुपए खर्च हो गए। क्या कोई बुनियादी सुविधा है उस गली में देखने को मिलती है? तो सिर्फ ये हवाई योजनाएं, बाहरी लोग आके, चाहे नेता हों चाहे अफसर हों, जिनका ब्रज से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने शेख चिल्ली वाले विचार थोप देते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपये बर्बाद कर देते हैं, और उससे न ब्रजवासियों को लाभ होता है न तीर्थयात्रियों को लाभ होता है। तो मैं समझता हूँ कि हम सब ब्रजवासियों को एकजुट होकर इसके विरुद्ध अब आवाज़ उठानी चाहिए। सरकारें आती जाती रहती हैं, सरकार कोई भी आए, व्यवस्थाएं यही चलती हैं, इसी तरह लुटाई होती है, इसी तरह पैसा बर्बाद होता है। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ के संत हैं, सेवायत है, भागवत आचार्य है
और नौजवान हैं, ब्रजवासी हैं, सब एकजुट और कहें कि भाई ब्रज का विकास हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए। हमारे ऊपर थोप कर नाम तो ये कि साहब ब्रज की सेवा हो रही है, ब्रज का विकास हो रहा है, और जेब भरी जा रही है अफसरों की और उनके दलालों की। मैं प्रशासन और मंदिर प्रबंधन दोनों को दोषी मानता हूं, पर मैं सबसे ज़्यादा दोषी मानता हूं ब्रज तीर्थ विकास परिषद को। कारण जानते हैं क्यों? आज डीएम एसपी की भी कोई हैसियत मथुरा में नहीं है। ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन हुआ है ब्रज के तीर्थ को विकास करने के लिए, और उसके जो उपाध्यक्ष हैं उनकी पावर चीफ सेक्रेटरी के बराबर है। आप तिरुपति बालाजी जाइए, क्या वहाँ ट्रैफिक मैनेजमेंट डीएम एसपी करते हैं? क्या तिरुपति बालाजी में क्राउड मैनेजमेंट मंदिर का स्टाफ करता है? तिरुपति बालाजी ट्रस्ट करता है, वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड करता है। तो जो ट्रस्ट बना इस काम के लिए, जो ब्रज तीर्थ विकास परिषद बनी इस काम के लिए, उसकी जिम्मेदारी है कि पहले से सोचे कौन कौन से पर्व आने वाले हैं, गोवर्धन में कौन सा, बरसाने में कौन सा, वृंदावन में कौन सा, गोकुल में कौन सा, दाऊजी में, और उनकी ठीक से प्लानिंग करे और उसके लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन करे। आपने मेरे से प्रश्न किया, 2003 और 2004 में मैं रिसीवर था बांके बिहारी का, और मुझे बताया गया कि लाखों लोग कुछ घंटों में आएंगे। तो मैंने तो एसपीजी के कमांडो बुलाए, 400 ब्रजरक्षक दल के वॉलंटियर लिए, 400 यूपी पुलिस के सिपाही लिए, उनको 4 दिन मोदी भवन में ट्रेनिंग दी, और ऐसी व्यवस्था करी ठाकुर जी कृपा से कि ना एक जेब कटी, ना एक धक्का मुक्की लगी, ना एक चप्पल फेंकनी पड़ी, सारी सुचारू रूप से व्यवस्था चली। तो ये संभव है, ये बिल्कुल देखा है मैंने। और जब पहली बार मेरी निगाह में 1-2 रिपोर्ट आई उसकी, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतनी गहराई से समझ के किसने इस तरह का प्रयास किया है। जरूर यहाँ के स्थानीय पत्रकार और कोई बाहर के लोग जुड़े रहे होंगे, मगर बहुत ही अच्छी वो रिपोर्ट्स हैं ब्रज टुडे की यूट्यूब पे, जिसमें ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने जितने घोटाले किए हैं। अच्छा, एक बात, घोटाले तक बात सीमित नहीं है, घोटाला चलो पैसे आप खा लीजिए हर सरकार, इन्होंने तो विनाश कर दिया। जैसे आपके ब्रज टुडे में दिखाया है कि आशेश्वर महादेव है, वृंदा कुंड है, कृष्ण कुंड है, और रावल में कहाँ ऐसा बर्बाद किया है कि वो दोबारा कुंड, अब उनमें पानी नहीं आएगा। अब तो उनको बुलडोजर से तोड़ना पड़ेगा, फिर से नेचुरल करना पड़ेगा, तब वो कुंड रिवाइव। तो विकास करना तो दूर, और विनाश कर दिया इन लोगों ने।